से तो आप सभी को पता ही है कि जिस तरीके से राधे श्याम जी के ऊपर नाजायज मुकदमा दर्ज किया हुआ है, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। पहले भी उनके ऊपर हमने एक 12 टेरी KMP पर पकड़ी थी, उसमें भी शेर मोहम्मद नाम का वकील है, उसने उल्टा उनको फंसाने के लिए कोर्ट में अपील डाल दी। ठीक है, उसके बाद भी वो नूह चले गए, नूह में भी वरुण सिंगला ने उनके ऊपर कार्रवाई बैठा दी। नाना प्रकार की कार्रवाइयों को झेलने का एक ही कारण है कि उनका गौ भक्तों के प्रति और गौ रक्षा के प्रति उनका संवेदनशील होना। ठीक है, तो भाई अगर बात यह है कि अगर उनके ऊपर जो ये मुकदमा लगाया है अगर ये नहीं हटता है, तो आने वाले संडे को हम पलवल प्रशासन को भी और शासन को भी ये दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो यही है कि शासन और प्रशासन अगर हमें बागी बनाना चाहता है तो हम बागी बनने को तैयार हैं। और भीड़ की बात रही तो पलवल को पूरा चक्का जाम करने की भी जिम्मेदारी हम लेते हैं आगे। क्योंकि जो मेवात में गौ तस्करी हो रही थी उसका हमें हमेशा विरोध किया है और सामाजिक धार्मिक सामाजिक काम भी करे हमारे राधे श्याम एसएसओ साहब ने। उनकी दुकानदारी बंद हो रखी थी मेवात में। बड़ा एक षड्यंत्र है कि ऐसे अफसरों को फंसाया जाए जो गौ माता की बात करे, गौ तस्करों के खिलाफ काम करे, उनको फंसाया जाए ताकि हम बड़ी मात्रा में गौ तस्करी कर सकें। ये हमारा निवेदन है सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों से। हमारे भैया ने भी बोला, ब्रिजभूषण जी ने, बजरंग दल के संयोजक हरियाणा के, कि सभी सामाजिक संगठन, अभी भाई ने जो आह्वान किया आगरा चौक का, डेट बता दी जाएगी, सभी भाई आए गौ माता के लिए, नहीं तो ऐसे अफसरों को फंसा के डाल देंगे। और कुछ भ्रष्ट अफसर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भ्रष्ट अफसर पुरानी पंडाली से चल रहे हैं और सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पंडाली वही चल रही है। मेरी निवेदन सरकार से ऐसे अफसरों को चिन्हित करके और उन पर ध्यान रखे कि ये सनातनी सरकार है, सबने बनाई है सरकार ये। तो मेरा सभी भाइयों से एकता बना के रखें। राधे श्याम की बात है, फिर अगला कोई दूसरा नंबर आएगा किसी अफसर का, फिर कौन गौ माता की सेवा कर लेगा, कौन गौ माता की बात कर लेगा, कौन तस्करों को पकड़ लेगा, वो तो तस्करों को छोड़ देगा। और जो भ्रष्ट आदमी है, जो मेवात के जो लाखों गाय कटवा रहे हैं, उनको मंसूबा यही है कि गौ तस्करी हो। हमारे गौरक्षक सोनू भाई कहते हैं कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा, वहाँ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बड़ी कठिनाई कर रखी है। यानी कि तुम लगातार वो करो, अपना लगातार तुम तस्करी करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे भाई ने, भूषण जी ने और सभी गोरक्षक ने, सलंदर, सोनू भाई और भी समस्त गोरक्षा दल है, हम सब मिलकर एक भयंकर सिस्टम बैठाकर आगरा चौक जाम करेंगे। जैसा सभी आपस में भाई मिलकर विचार विमर्श करके आगे की कार्रवाई करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। जय गौ माता। रखते हुए ऐसे परम गौ भक्त राधे श्याम जी पर ये झूठा मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। और ऐसा SP जिस पर पिछले 1 साल में यहाँ पर गौ हत्या और गौ तस्करी बंद नहीं हुई है, लेकिन गोरक्षकों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम किया है। ऐसे SP का भी तुरंत प्रभाव से यहाँ से तबादला हो जाए, इस मांग को लेकर के सभी गोरक्षक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और यदि ये 2 दिन के अंदर ऐसा ही कार्य नहीं होता है और राधे श्याम जी को रिहा नहीं किया जाता है, तो आने वाले रविवार को 27 अप्रैल को पलवल के अंदर महापंचायत का आयोजन किया जा सकता है। और हो सकता है कि पलवल में चक्का जाम भी हो जाए, आगरा चौक को जाम करने का काम। जिला पुलिस का ये कहना है कि केवल आरोप से गिरफ्तार नहीं किया गया इंस्पेक्टर साहब को, बल्कि जांच के बाद गिरफ्तार किया है। CCTV फुटेज भी है। ठीक है, ऐसे में क्या कहना है आपका? ये जो मामला 4 महीने पहले हो जाना चाहिए था, उसको आज तुरंत प्रभाव से वो कैसे मान सकते हैं कि आज ही उन पर, और जांच होने के बाद में कौन सा मुकदमा तुरंत दर्ज किया गया था, मुकदमा दर्ज होने के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर जांच पहले से चल रही थी तो पहले मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ था? क्या लगता है इसमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी देखी जा रही है या कोई और दबाव है? देखिए, राजनीतिक दखलंदाजी का तो विषय हम नहीं कह सकते। हम तो बिल्कुल मोटी बात समझते हैं और मोटी बात जानते हैं कि वो गो भक्त है और ईमानदार व्यक्ति है। उसने जहाँ भी अपनी ड्यूटी करी है ईमानदारी से निभाया है। और मैं तो सच्चाई में आपको बताना चाहता हूँ कि राधे श्याम एक ऐसा नाम है जिले के अंदर, सिर्फ पलवल में नहीं, मेवात के अंदर भी, जहाँ गो तस्कर और टटलूबाजी करने वाले लोगों के अंदर भय बना हुआ है। क्या रणनीति रहेगी आज? आज की रणनीति है कि आज हम हरियाणा सरकार के जो युवा मंत्री हैं गौरव गौतम जी, उन सबसे हमारा एक डेलीगेशन मिलेगा और उनको अपना मांग पत्र देगा कि जल्द से जल्द, यानी कि 2 दिन के अंदर गौरव गौतम, माफी चाहूँगा, राधे श्याम पर जो आरोप लगाए गए हैं उन झूठे मुकदमे को वापस किया जाए और
जो यहाँ का जिला एसपी है पलवल, उसका तुरंत तबादला किया जाए और अगर नहीं होता है तो आने वाले रविवार को महापंचायत का ऐलान। मंत्री जी के आगे भी मांग रखी गई है आपकी? हाँ बिल्कुल, मंत्री जी के सामने अभी यही मंत्री जी, ऐसा मैसेज मिला है कि मंत्री जी यहीं पहुंचने वाले हैं, तो यहीं सभी गोरक्षक मिलकर के मंत्री जी को अपनी मांग देने वाले हैं। ठीक है। आज गऊ काटी जा रही है, 30 साल 35 साल के बाद वो समय आने वाला है। मैं राजनेताओं को, इन सभी को बता देना चाहता हूँ, मोदी सुन ले, राहुल सुन ले, अखिलेश सुन ले, जब तक हिंदू मजबूत है, हिंदू जब तक बहुमत में है, तब तक तुम्हारी चलने वाली है। जिस दिन हिंदुओं का बहुमत यहाँ इस देश के अंदर खत्म हो गया, ना तुम्हारी सरकार रहेगी, ना सत्ता रहेगी, ना तुम MP रहोगे, ना MLA रहोगे। सरकार किसकी रहेगी? किसी हिंदू पार्टी की नहीं रहेगी। सरकार रहेगी MIM की रहेगी, मुस्लिम लीग की रहेगी, तब जमायत इस्लामी की रहेगी। ना भाजपा की सरकार रहने वाली है, ना सपा की रहने वाली है। जब तक हिंदू मजबूत है, हिंदू बहुमत में है, तब तक तुम लोग इस कुर्सी के ऊपर बैठे हो। आज हिंदू के ऊपर कुठाराघात कर रहे हो, गौ माता के ऊपर कुठाराघात कर रहे हो। तो ये सुन ले कान खोल करके, ये नेता जो हिंदू वोट देना जानता है, वो हिंदू तुम्हारे खिलाफ सड़क पर उतर करके तुम्हारी कुर्सी को खींचना भी जानता है। जय श्री राम। या तो तुरंत राधे श्याम को रिहा किया जाए। हमारे नेता हो जो पलवल के लोकल नेता है मंत्री जी गौरव गौतम, तो भाई गौरव गौतम से भी हम लोग कहना चाहते हैं, जो पुलिस अफसर तुम्हारी चापलूसी या चाटुकारिता करे, केवल वो मंजूर नहीं है, जो इस समाज को गोरक्षकों को मंजूर है, वो पुलिस अफसर हमें चाहिए। वो अधिकारी हमें चाहिए जो जनता की बात करे, नेताओं के गलत काम करे, वो अधिकारी हमें नहीं चाहिए। जो समाज के हित में काम करे, वो अधिकारी हमें चाहिए। तो भाई गौरव गौतम से भी हम ये कहना चाहते हैं, CM से बात करे या ऊपर किसी और से बात करे, कहते हैं कि भाई गौरव गौतम के बहुत लंबे हाथ हैं, तो उन लंबे हाथों का प्रयोग करे। निजी स्वार्थों के लिए अफसरों को लाना छोड़ दो, जनता के हित के लिए काम करने वाले आज अफसर हमें चाहिए। या तो सुधर जाओ, संभल जाओ, SHO राधे श्याम को रिहा करो, केस मुकदमा खत्म करो, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। गौरव जी, आप गौ भक्तों की पुकार पर यहाँ आए हैं कि पुकार सुनने के लिए? जहाँ पर गौ रक्षक एकत्र होंगे और वहाँ पर हम लोग रहेंगे। हमारी सरकार गौ तस्करों के खिलाफ है, गौ रक्षकों के साथ है, और मैं भी इन्हीं का हिस्सा हूँ, इन्हीं का भाई हूँ। तो मैं आज इनसे मिलने आया, इनका कोई विषय था, उस विषय को मैंने सुना है, सरकार के ऊपर मैं पहुँचा दूँगा इस विषय को, और मुझे लगता है सकारात्मक कार्रवाई, और हम सरकार के साथ खड़े हैं, ये लोग भी सरकार के साथ खड़े हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, हमने सुनी, उसको आगे पहुँचाया जाएगा और गौ तस्करों के खिलाफ और गौ रक्षकों की भावनाओं के खिलाफ पक्ष में काम जो मांगे भक्तों ने यहाँ पंचायत में फैसला लिया कि अगले रविवार को एक महापंचायत का आयोजन होगा और जरूरत पड़ी तो आगरा चौक पे पूरी तरह से चक्का जाम किया जाएगा। अभी एक बार इनसे भी बात करेंगे, क्या इनके ऊपर अगर कोई ऐसी बात निकल कर आती है उस पर भी बात किया जाएगा। सरकार के सब कुछ संज्ञान। बात है राधेश्याम नाम के इंस्पेक्टर की बात है कि उसको आनंद फानल गौ रक्षकों के हित में और गौ रक्षकों की सकारात्मक भावना के साथ सरकार खड़ी है, उसके अनुरूप ही काम